हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली का। ठीक है, अमृता विद्यालय से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी विद्यालय का हो। ठीक है, हिंदी बी है ये। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अनसीन पैसेज दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आप करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन पहले खुद से ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत ज़रूरी है। अब क्या, नेक्स्ट मंथ तो तुम्हारा पीरियड वो हो जाएगा, प्री बोर्ड, तो अब खुद से क्वेश्चन करने की आदत डालो। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज पे, ये क्वेश्चन भी देख लिया आपने। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, बाकी क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा अनसीन पैसेज दे रखा है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद इसके नीचे वाले जो क्वेश्चन है ना आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन जब तक पढ़ा नहीं है तब तक कर नहीं पाओगे। इसलिए बेटा ये पैसेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाओगे। ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छे से, और ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इसे आप कर पाओगे। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर है व्यवहारिक व्याकरण। आपको ना सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसने पदबंध पूछा, तो पदबंध कैसे पहचानोगे, इसकी ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट करें तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और एक बार में आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। जितने भी ग्रामर और राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो नीचे जाते हैं हम, आप देख चुके हो यहाँ पर, यहाँ तो पदबंध थे सारे के सारे। अब इसमें तुम्हें अर्थ पहचानना है, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ पहचाने, कोई दो पूछा। आसमान पर चढ़ना, बहुत घमंड करना, बिल्कुल सही आंसर है, ये पहला वाला ही आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है लाल पीला होना। लाल पीला होना का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखा, मन ही मन प्रसन्न होना, ये तो बिल्कुल गलत है। क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना, तो ये क्रोध करना ये वाला सही हो जाएगा। फिर है टस से मस ना होना का अर्थ है कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना। कहते हैं देखा कितनी देर से मैं आवाज़ लग रही हूँ, टस से मस तो नहीं हो रहे, तो जगह बदलने की बात हो रही है। ठीक है, फिर है टांग अड़ाना, तो ये बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, टांगों से लड़ना, रुकावट, तो ये रुकावट पैदा करना होगा टांग अड़ाना। कहते हैं अच्छे वाला काम हो रहा था, उसने आकर टांग अड़ा दी, मतलब रुकावट डाल दी। फिर यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। जैसे लिख रखा है अवयवी भाव। अवयवी भाव का बहुत ही इजी जो है, इनमें से कौन सा अवयवी भाव पद है। ठीक है, तो इसमें ये प्रतिदिन होगा, प्रति जो है वो अवयव, अवयव कभी भी किसी के साथ चेंज नहीं होता, तो ये होगा हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में दुख ताप समस्त पद का सही समास विग्रह और भेद बताइए। ठीक है, तो दुख रूपी ताप बिल्कुल सही है और कर्मधारय होगा इसका। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा नेक्स्ट तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पे पूछा शताब्दी का सही समास विग्रह क्या होगा। 100 हैं जो अब्द, 100 अब्दों का समूह, इसने बोला शताब्दी, तो 100 सालों का समूह जो होता है वो होता है। ठीक है, फिर है आशा को लांग कर गया हुआ का समस्त पद, तो ये आशातीत होगा इसमें। ठीक है, फिर है भारतवासी में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें तो देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि सारे जितने भी तुम्हें ये समास वगैरह दे रखे हैं सब मेरे चैनल पर मिलेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये गद्यांश, या गद्यांश नहीं पद्यांश है, और ये तुम्हारी बुक से ही लिया गया है, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ें, फिर इसमें नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो पहले उसको अच्छे से पढ़ो समझो, उसके बाद इसको करो। यहाँ पर भी आपके वैसे ही हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के तब आपने करना है। इसके बाद आ जाता है निर्देशन और पाठ पर आधारित मुहावरे पर आधारित, ये लिखा है उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए, तो ये होगा छोटी मुँह बड़ी बात, ये वाला पहला वाला आंसर ठीक हो जाएगा। फिर सेकंड में पूछ रखा है भाई साहब का रुद्र रूप देखकर मेरे डैश जाते, प्राण सूख जाते होगा। ठीक है, फिर है
अंग्रेजी पढ़ना कोई डैश नहीं है, हंसी खेल नहीं है, ठीक है। फिर है गागर में सागर भरना, तो इसका अर्थ होता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ये वाला सही होगा, ग वाला, ये गलत आंसर करा है, ग वाला इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद ये देख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से पढ़ते जाओ और करते जाओ, और अगर किसी में प्रॉब्लम आती तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन पहले खुद से करना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक मतलब कोई कितना भी तुम्हें बताएगा, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। इसलिए अच्छे से पढ़ो पहले, पैसेज क्या दे रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। ये तो तुम्हारी बुक से लिए गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कोई अनसीन नहीं है, ये तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये, फिर आता है वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब है लॉन्ग आंसर लिखने हैं आपने इसमें, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 प्रश्नों के उत्तर 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो इसे बहुत अच्छे से समझ के तब आपने करना है। फिर यहाँ पे आपका जो है राइटिंग वाला जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे चैनल पर अगर आप ढूंढेंगे तो, ठीक है। ये दे देगा मोबाइल फ़ोन, ये तो आजकल बहुत चल रहा है, इस पर तो तुम बिना सोचे समझे लिख दोगे। विद्यार्थी और अनुशासन मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका पत्र लिखना है, ये भी 100 वर्ड्स में 5 मार्क का। पत्र भी मिल जाएंगे दोनों तरह के, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर सूचना भी आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों उसमें मिल जाएगी। मैंने बोला ना हर एक चीज़ मिलेगी चैनल पे अगर आप ढूंढ लोगे तो, और नहीं मिल रहा तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो।